डॉक्टर कह दे कि ऊपर वाले के हाथ में है, उसके पहले ही इस जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो। क्योंकि जिन जिन ने डॉक्टर के कहने के पहले अपने को भगवान को सौंप दिया, उनकी कभी बिगड़ी नहीं है। इसलिए आज से इस जीवन को भगवान के चरणों में सौंप दो और विश्वास के साथ भगवान नाम जप करो, क्योंकि भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। जितना अधिक भरोसा भगवान में आपका होगा, उतने जल्दी ठाकुर जी आपको सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। भगवान कठिन नहीं है, कठिन तो अपन ने बना लो। भगवान कहते हैं तुम जितने सरल हम उतने सरल। तुम जितने सरल हो जाओगे, ठाकुर जी तुम्हें उतनी सरलता और सहजता से प्राप्त हो जाएंगे। और तुम जितने कठिन रहोगे, भगवान उतने कठिन हैं। भगवान शिव को बड़ा प्रेम करते हैं मेरे प्रभु। रामायण तो आप पढ़ते हो, भगवान खुद कह रहे हैं शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। भगवान शिव को इतने प्रिय क्यों हैं, राम जी को इतने प्रिय क्यों हैं भोलेनाथ? क्योंकि भोले हैं। और भगवान किसके हैं? भोलों के, बेईमानों के नहीं है। अपन तो अधरे शुद्ध बेईमान, अपन तो आए से रघुपति राघव राजा राम, और जैसो मौका ऊसो काम नहीं है। अब कहूं कौन उनको फोन आ जाए कि 200 रुपया की जुगाड़ है, आ जा, अब भाई भाग जाओ तुम पंडाल में से, तुम्हें भगवान चाहने। बताओ। अरे जा तो बहुत बड़ी बात है, आदमी यार जब मंदिर जाते हो को महंगे से जूता पहन जाए, फिर देखो तुम उसको मजा। भगवान के हाथ जोड़े, कहीं तुम्हें वो माता जो खबर आ गई कि जूता बाहर धरे को लेने जाए, सो भगवान को कह रहा तुम्हें वो माता, और फिर माए को मुँह करके कह रहा पिता तुम्हें वो बाप या धरे तुम्हारे बाहर। मन मंदिर में चित्त पनइयों में जा हालत है प्यारे। आरती भी गात हो जो नहीं रात में, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसा ही जा लेन आई और आदमी ने जोर से बोलो जैसे भगवान बेराने हुए, कहीं सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। भगवान अच्छो रुपया दे दे, अब बीमार कमाऊ हुए न। बोलो अच्छे ही जुगाड़ में लगे कि नहीं लगे सब, कि सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। ए भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो, फिर ओके पैसा नहीं रहे सो हमसे मांग है सो हम दे दें, फिर वो चुकाने पे समूह को मकान लिखवा लें। अब तुम सोचो कि भगवान मिल जाए, कैसे मिल जाए? इतने भाव से आदमी मंदिर में गाउत है, कहीं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अकू भगवान कह देवे कि जब सब कछु हम ही रो आए रे, तो कल आधा किलो बर्फी लाए अज्जो, क्या हो जे कान पकड़े कल से मंदिर आई नहीं। अकेले नर आ रहे हो के तेरा तुझको अर्पण, और कहूं भगवान ने दो अगरबत्ती नहीं जानी तुम्हारी। अच्छा इतना बेईमान है आज को आदमी, इतनो बेईमान इतनो बेईमान। भगवान के कहूं नारियल फोर है महाराज जी, अब कहूं नारियल खराब न करे आओ, तो कहीं भगवान ने ले लाओ। कितने बेईमान हो यार। अच्छो न करो सो खील चढ़ा के तुम खा गए, जब नहीं लाओ भगवान ने। भगवान सड़े नारियल ले रहो,
अरे कहूं भगवान सले नरियल ले रहा हो तो दुकानदार अच्छे धराई काहे को रहा है? फिर दुकान पे तो 3 बेर बजा के ले आज के अच्छो है कि नहीं है, औते खराब न करो सो भगवान ने ले लाओ। ऐसो होतो तो फिर आदमी खराब ही नरियल ढूंढ के जातो भगवान के ले लेवे। का बेईमानी भर गई आदमी। अब तो रे अगरबत्ती तक 2 प्रकार की आन लगी, एक भगवान को बुलावे की और एक मच्छर को भगावे की। बुलवा रही 2 प्रकार की अगरबत्ती के नहीं, एक भगवान को बुलावे की और एक मच्छर को भगावे की। पर विडंबना देखो, जोन अगरबत्ती से भगवान बुलाने वो से भगवान आ नहीं रहे, और जोन अगरबत्ती से मच्छर भगाऊने वो से मच्छर भग नहीं रहो। कहू अगरबत्ती पे बैठ के मच्छर सलाह करत के आज कौन हो काट गया। शुद्ध बेईमानी आदमी की, और चाह रहो कि भगवान मिल जाए। भगवान बहुत सरल हैं भैया। मन क्रम बचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करे हैं रघुराई। पहले मन की चतुराई छोड़ो, बुद्धि लगाओ संसार में और भक्ति लगाओ भगवान में। तो आदमी बुद्धि लगा रहा हो भगवान में और मन लगा रहा हो संसार में। भगवान बुद्धि से परे है। भोलेनाथ को इसलिए प्रेम करते, इतने भोले हैं, इतने भोले हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने पूछी, एक बार ब्रह्मा जी ने पूछा भोलेनाथ से कि भोलेनाथ जा बताओ, तुम्हारे पास कोई कुछ मांगने आता है और तुम पट्ट से उठा के दे दे। शंकर जी बोले सो तुम्हें क्या दिक्कत है, हमारे घर की लगत लग रही, तुम फ्री में परेशान घूम रहे। कई आदमी बिल्कुल तुम्हें फ्री में परेशान मिले हैं। हाँ तुम देखियो, जबकि चुनाव के टाइम पे अलग से पकड़ आनो फिरत आदमी मुंह उतारे बैठे थे। कहीं अभी बार सरकार को जने कौन की बन रही, तुम्हारी घर की लोग आई तो तुम्हारी सुन नहीं रही, तुम्हें प्रदेश की चिंता आया है। तुम्हारा मोड़ा तो तुम्हारे कहे में नहीं चल रहा हो, तुम मोड़ा से कह रहे थे बैठो, वो चटके उते जा रहा हो, तुम पूरे देश की टेंशन लाए बैठे। कछु बिल्कुल धुर पे ही फिरा था मेरे को पगले आने से। मुझे समझ में नहीं आया कि का पगले आ गए। तो भगवान में मन लगाओ हो तो कछु बेड़ा पार हो जा। तो और हम तो सही बताएं, हमारी नजर में तो जो 6 पगला हैं यार, 7 मोते हो तो तुमने बता जो हमने 6 छांटे हैं। सबसे पहलो पगला कहाऊ थे जे को चुनाव में प्रचार करे, कुछ हाथे नहीं रहते को। भज्जा जीते सो भोपाल में बैठे जो हमारा गांव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरे गांव में बुराई और हो के रह गई। एक हाथ पता है कितो रहते, डड़ेल तेल की पूड़ी, सड़े आलू, हरीरे पैकेट में जितने कार्यालय से ने लूट के खा पाए हुए उतने समय। बताओ का मिलो इनको। खंगे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नाय से लूम गए गाड़ी में, माए से लूम गए। दूसरो पगला कहाऊ थे क्या करे है, अरे के हैं तुम्हारे कैसे चूक रहे हम, तुम का जान रहे, तुम मना कर दे सो हम अपनी बात पे लगाम लगा दें। क्या ही के जे हैं, यही तो विपिन बिहारी की क्वालिटी है कि केवे में नहीं चूके। हाँ दूसरो पगला कहाऊ थे जो बीच की लड़ाई में पड़ जाए, जोनो गवाही नहीं हो जाए। जोनो देखो तुम कोर्ट पे दाऊ समोसा खे हो, दाऊ सिगरेट ले आए, बीड़ी पी हो, और जैसे ही गवाही भाई सोने उठाई मोटरसाइकिल घरे भग आओ बिना कराए के उतई बैठे। पगला खाए घूम रहे थे बीच में। दूसरो पगला कहाऊ तीसरो जे को राय में पलीता बताए, मृदंग बारो मृदंग ठोकरो नगर गया पगला ऊंचा गत बतेंदा है नहा से महा से का उपटा घले जो मुंह मिट जाए, तेल डारत में मूछे झोंक आ जाए।
ये पगला नोई। चौथो पगला, जब बारात लगा थे वो में 2-4 आदमी जो वाहन करवाऊ थे। हाँ कहीं जैसे नहीं की मूड पर धरो हो। अरे तुम भी आओ देखो जबरन की ट्रैफिक पुलिस बने फिर रहा है। 5वां पगला कहा है तुम और हैं जो हमारी ये बातें सुन रहा है। और छठ में कहा है हम जो तुम्हें सुना रहा है। हो गए 6 क्या नहीं भाई? 6 हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ब्रह्मा ने कहा कि भोलेनाथ जब तुम्हारा कोई भक्त तुम्हारे पास कुछ मांगने आता है और आप पट्ट से उठा के दे दे, शिव जी बोले सो तुम्हें क्या दिक्कत है? ब्रह्मा जी बोले हमें दिक्कत नहीं है, आखिरी में आप ही को दिक्कत बनत है। भस्मासुर नाम का दैत्य आया, उसने भोलेनाथ से वरदान मांगा कि हम जिसके सिर पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। आपने कह दी तथास्तु, वो तुम्हारे पीछे पड़ गओ कि हम तुम्हारे सिर पे हाथ रख के देखें वरदान असली है कि नकली। फिर तुम भगे इस वकौगा में छुपे। तो ब्रह्मा जी बोले कि दादा हमारी इच्छा है कि तुम लेवे देवे के पहले सोच लाएंगे। और भगवान शंकर का जवाब सुनना। शिव जी ने कहा ब्रह्मा अगर हम लेवे देवे में सोचन लगे तो फिर हमसे को भोले के है ही काय खो। यही से तो सब हमसे भोले के ने हम आगे की सोचे ने पीछे की। तुम्हारा काम बन जाए, हमारा जो हुई है सो हम निपट लें। ऐसे भोलेनाथ हैं, इसीलिए राम जी इतना प्रेम करते हैं। और ऐसा ही भोलापन अगर हमारे जीवन में आ जाए तो भगवान से मिलने में ज्यादा विलंब नहीं होगा। मन क्रम वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा कर हैं रघुराई। पहले चतुराई छोड़ दो। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो बिल्कुल सरलता की जिंदगी जियो और विश्वास के साथ। कितना विश्वास हो, आज की बात को यहां से प्रारंभ करना, अपन कथा में प्रवेश करिए। एक बार बनारस के पावन पुण्य क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी भरत चरित्र गा रहे थे। अब भरत चरित्र तो रामचरितमानस का प्राण है। आंखें बंद करें, असुआ बेरे कथा कर रहे। धीरे 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 सब लोग चले गए। पता ही नहीं लगो कि कथा को टेम कब होगा, विश्राम को। अब जनता तो जनता है, वो को तो एक टेम है कि हमें तो 5:30 पौने 6 बैठने कहूं कथा जाए कि तो अच्छी कथा जाए, हमें तो भगने हैं इतने टेम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 बजी रात में आंखें खोली। कथा करते करते जब ध्यान से बाहर आए तो मात्र एक आदमी बैठा है पंडाल में। तुलसीदास जी ने कहा भैया जब सब भग गए तो तुम काहे नहीं भगे? वो बोलो महाराज कथा इतनी अच्छी हो रही थी कि हमें होश ही नहीं रही कछु की। तुलसीदास जी बोले कोई दिक्कत नहीं। वो बोलो एक दिक्कत बन गई मनो। बोले क्या? बोले मेरा घर है गंगा जी के उस पार और रात में नाव चलत नहीं है, अब हम घरे कैसे जाएं? तुलसीदास जी बोले कोई दिक्कत नहीं, यहीं रुक जाओ। जो कछु जजमान व्यवस्था कर है हमारे भोजन की सो तुम कर लियो, कल की कथा सुन के चले जाइयो। वो बोलो महाराज रुक तो सकत है पर एक दिक्कत और बन जाए। बोले का? बोले अगर हम इतने रुक गए तो हमारा मन घरे चलो जे। का पता के बाल लगे हैं कि नहीं, बाल बच्चे आए हैं कि नहीं, घर के काम काज भय हैं, गइयों बैलों को भोजन चरबे गिरो है कि नहीं। पर अगर महाराज हम तन से घरे चले गए तो तन से हो जाए घर के काम और मन तुम्हारी कथा को विचार करत रहे। तुलसीदास जी समझ गए कि श्रोता उच्च कोटि को है, जाना जरूरी है। बोले हाँ। तो बोले जाओ एक तुलसी का पत्ता लाओ,
आज गंगा जी तुम्हें रास्ता देगी। वो व्यक्ति गया, एक तुलसी का पत्ता लाया और गोस्वामी जी ने उस पर कुछ लिखा और मुट्ठी बंद करा दी, बोले जाओ। सच में जैसा ही वो गंगा जी के किनारे गओ, दो ही तरफ की नदिया की धार रुक गई, बीच में रास्ता बन गई। जैसे ही ये बीच गंगा में पहुंचा, एक मन में विचार आओ कि तुलसीदास जी ने ऐसा कौन सो फार्मूला बना लो कि नदियों की धार रुकन लगी। जरा खोल के तो देखें। और जो खोल के देखा तो तुलसी के पत्ते पे लिखा था राम। और ये ने कही मैं तुलसी की का जस थराई, जो तो चंदन घोर के हम भी लिख सकत राम। और जो इतना मन में विचार आया, दोनों तरफ की धार इकट्ठी हो गई। ये डूबने लगा, चिल्लाया राम बचाओ, राम बचाओ, राम बचाओ। राम नहीं आए। जब बिल्कुल प्राणांत होने लगा तो इसने आखिरी में कहा, हे तुलसी के राम हमें बचा ले। भगवान ने उंगली पकड़ी और किनारे पे रख दिया। अब एक रात भर नींद नहीं आई कि राम आखिर हैं कितने। जब हमने कहा राम बचाओ तो राम नहीं आए, और जैसे ही हमने कहा कि हे तुलसी के राम हमें बचा ले, और राम जी ने हमें बचा लो। सवेरे पहली नाव में बैठो, तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़ा जाके, बोले महाराज जा बताओ राम कितने हैं। बोले काय बेटा ऐसी बात काय कर रहे। उसने पूरी घटना की पुनरावृत्ति रात की तुलसीदास जी के सामने रख दी। कहा महाराज हम बहुत चिल्लाए कि राम बचाओ, राम बचाओ, राम नहीं आए। और जैसे ही हमने कहा हे तुलसी के राम हमें बचा लो, राम आ गए। तुलसीदास जी की आंखों में तर आंसू बहने लगे और बोले बेटा राम तो ये कही है। बोले फिर ये क्यों हुआ। बोले तुझे तेरे राम पे भरोसा नहीं है, और तुलसी को अपने राम पे पूरा भरोसा है। और जब जीवन में भरोसा होता है तो राम आ जाते हैं। और तुलसीदास जी ने इस घटना में एक दोहा लिखा फिर कि तुलसी तुलसी सब कहें, और तुलसी बन की घास। और जब ही राम तुलसी मिले, सो बन गए तुलसीदास। हम तो बन की घास आए तुलसी, पर राम ने मुझे स्वीकार करके अपना दास बना लिया और मेरी कीमत बढ़ गई। निवेदन में बस ये कर रहा हूं कि पूर्ण विश्वास से परमात्मा का नाम जपो। पर आज जानते हैं सनातन धर्म में किन चीजों की कमी आई। सनातन धर्म में कुछ चीजों की कमी आ गई, और कोशिश करना कि ये चीजें फिर से सनातन धर्म की शोभा बन जाएं। सनातन धर्म में मस्तक बगैर तिलक का हो गया, ये कमी आ गई। मस्तक बगैर तिलक का हो गया, जेहवा बिना मंत्र के हो गई कि नहीं हो गई। मस्तक बिना तिलक के हो गया, जेहवा बिना मंत्र के हो गई, और शिक्षा धर्महीन हो गई। शिक्षा धर्महीन हो गई। आप लोगों को पता होगा जब हम लोगों ने पढ़ा है तो पहले क्या पढ़ाया जाता था हमें। गा माने गणेश, बुजुर्गों ने जो ही पढ़ो गा गणेश को ही कहते। पर सत्ता पे बैठे कुछ विधर्मियों ने कहा नहीं, गा माने गणेश मत पढ़ाओ। क्यों। बोले में सांप्रदायिकता फैलती है। तो बोले फिर क्या पढ़ाएं। बोले गा माने गधा पढ़ाओ, गा गधा को। अब कोई दिक्कत नहीं है गधा पढ़े में। गा माने गणेश पढ़वे में सांप्रदायिकता, और गा माने गधा पढ़े में कोई दिक्कत नहीं किसी को। शिक्षा धर्महीन हो गई, हाथ बिना शस्त्र के हो गया। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, घर में 2-4 लठ जरूर धरियो।
एक दो हथियार जरूर राखियो घर में, न कोनो दिन सांप कैसी थुतरी को चर दीजिए। सुने बा तुम्हारी टीवी काम में आहे, ने फ्रिज काम में आहे, ने वॉशिंग मशीन काम में आहे। बिल्कुल गारंटी जानियो हमारी बात को। आज को अपन पता है काय पे ध्यान दे रहा है? मकान पे, दुकान पे, कपड़ा पे और जमीन पे। कमा ले तुम। एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा मकान छीन लिया जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। क्या करोगे? आज अगर हाथ में माला है तो भाला भी भाव चाहिए। अकेले माला से कुछ नहीं होने। संगे आज की स्थिति कह रही कि भाला भी रखो। तो हाथ बिना शस्त्र के हो गया, मन बिना श्रद्धा के हो गया। मन में श्रद्धा नहीं बची और तन वस्त्रहीन हो गया। संकेत में बहुत कुछ समझ लेना। तन हमारा वस्त्रहीन हो गया। क्या कह दें इस विषय पे? मन में तो बहुत कछु भरो है, पर जब बहुदद्दई की आंखें फूटी हैं आज की औलाद के लाने, तुम्हारे की आत्मा का मर गई है। तुम्हारे सर में नहीं लग रही कि मोड़ी मोड़ा कैसे कपड़ा पैर के घर से निकल रहा है। मर गई का बिल्कुल आत्मा। तुम नहीं डांट पा रहे अपनी औलाद को कि जे का कपड़ा पैर के तुम बाजार जा रहे हो। जैसा ही पैसा ज्यादा हो रहा हो, कपड़ा कम हो जा रहा है। पैसा बढ़ो और कपड़ा कम। तनक तो सोचो, कौन अंधी दौड़ में दौड़ रहे हो तुम? और का हुई ये आगे चल के? हमें तो जो लग रहा है भैया, जितनी सियाने बैठे हैं थे, जितनो सम्मान तुमोरों ने अपने बहुदद्दा को कर लो, वो तो हमोरे नहीं कर पा रहे। अजित तो हमोरे कर रहे सो तनक बहुत हमारी औलाद कर है। अब तनक बहुत, पर आगे बारी उनकी औलाद तो मुंह पे लात मार के चट जे। ऐसे समय है सुआ रहा हो, बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। तो भरोसा भगवान में रखो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि देव ऋषि नारद भगवान के यहां गए। हरस उठे मिल कृपा निकेता, बैठे आसन ऋषिन समेता। भगवान ने पास में बिठाया। और नारद जी को अहंकार हो गया है और भगवान को सब पसंद है, अहंकार पसंद नहीं है। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश। और ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। कोनो चीज को अहंकार न करियो रे भैया, ने पद को ने पैसा को। इतने नेरे कोनो गुंडा आए ने कोनो की चलती आए। गुंडा है समय। अब तुम अच्छे गुंडा को, एक कहावत है कि गुंडा है दो चीजें दुनिया में, रोटी और पानी। अब तुम अच्छे गुंडा को 3 दिन एक कमरा में बंद कर देने, खावे दियो ने पानी पीवे। पांव में पांव बेधे, उठने पे कुत्तों हाई खालते। बलवान होते आदमी को समय। अपन के तुनके संगे 100 आदमी परमानेंट, उनके संगे 200 आदमी परमानेंट। ऐसा को के संग को नैया है। तो जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की। अब उनको समय अच्छो चल रहा है सो 10 गाड़ियां आगे और 10 पीछे। और जो दिन समय पलटी खे है सो बगलवाव नहीं चीना तेरे ध्यान राखियो। अच्छों के समय देख लाए हैं हमने भी और तुमने भी। जोन किलो में पहले कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत, तो उन किलो में चमगोदरें लटकी हैं। तुमने तो 1000-2000 वर्ग फुट में बिल्डिंग बनाई पाई हुज्जे,
5-5, 10-10 एकड़ के किले बने थे, महीनों से अकेले झारवे में लगते हो तो चमगोदरें लटकी हैं, चारों वो है। विश्व मोहिनी के हाथ में लिखा है कि इसकी शादी उससे होगी जो अमर होगा और जो आज तक कभी हारा नहीं होगा। और नारद जी ने पढ़ लो जैसे भी आओ हो जे वो अमर हो जे, और कबों को उसे हार है ने। नारद जी ने विचार करो कि बाबा बने बने बहुत दिन हो गए, अब तो कहूं बाई और मिल पाती। बाबा बने बने बहुत समय होगा, बाई और आ जाए। पर नारद जी ने सोची कहते हो रहा है स्वयंवर, और हमारी उम्र खिंच गई, पैसा धेला है नहीं जो हमसे काय खुश ब्याह करे। उते से मन मार के निकले नारद जी। रास्ता में सोच रहे यार हमने जिंदगी भर नारायण 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 करो है, भगवान से कबू कछु मांगो है नहीं है। हम तो भगवान से उनको रूप मांग है, अब कैसे न हुज्जे ब्याह। फिर नारद जी ने सोची उन भगवान को भी ठिकानो नहीं है, कब हम भजन को बैठे विश्व मोहिनी के नाती पोता तक मर जाए वे प्रकट ही न हुए कब। नारद जी ने सोची शादी के योग कहा इन्हें अपनी, मन मारे चले जा रहे थे, सामने भगवान दिखा गए। नारद जी तो नचन लगी रही कि पूरे संजोग जुड़ रहे, कहा है हम ब्याह होने कहा न जे तो नहीं मिले, हजारों साल की तपस्या में और हमें अचानक मिल गए। पास में पहुंचे पर कछु भी करो आए तो भगवान पिता। भगवान बोले बताओ नारद क्या बात है। अब नारद जी का छुके नहीं पा रहे कि हमें शादी कराने। तो बगल में लक्ष्मी खड़ी थी, सो लक्ष्मी जी के गए और बोले माता तुम कह दो पिताजी से कि हमारी शादी करवा देवे। अच्छा वो को भी प्रमाण है, बच्चा को अगर कछु जरूरत होते तो वो कबों पापा से नहीं कहते, वो मम्मी से कहते। मम्मी के लगा जे मम्मी पापा से फीस की कह दे, मम्मी पैसा मंगा दे। कहा से वो जाना थे कि पापा अगर को खुंदा बराए तो मम्मी को। बताओ अच्छा गलत कह रहा हूं तो। पापा अगर घर में कोई घुंडर आ रहा है तो के लिए मम्मी घुंडर आ रहा है, और मम्मी की बात मानत है पापा और को की नहीं मानत। मानत हो तुम्हारे भी मानत हो, जो ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकी बात तो तुम ऐसी मान रहे हो यार, अगर ने मानत हो तेरे तो बहु दद्दा से अलग न रह रहे होते। क्या पापी बैठे हो जो रे पंडाल में, क्या पापी जो बहु दद्दा से बेरबाने हो जो। इनके काय से इनने जैसे तुम्हें मिट्ठू से पड़ा दे और तुमने तुरंत अलग चूल्हे धले मारा जा रहे चुल्लू भर पानी में डूब के। यहां इनने तन्नक दो बेर करी सो तुम्हारी बुद्धि खराब। का नाटक जाना था, कौन सी विद्या पढ़ी तुमों ने बा कि तुमने 1 मिनट में बाऊ दद्दा छोड़वा दा नहीं। एक माता जी आई रे बहन जी मोरे लेगा, हम देखो बैठे का, हम तो 24 घंटा मजा में रहते हैं, 24 घंटा आनंद में जिगत हैं हम कब टेंशन वेंशन नहीं लिए। हम जा जाना था कि कल कहूं हम उठ गए तो भगवान व्यवस्था बने हैं, और हमने उठे तो हमारे घर के उठावे की व्यवस्था बने हैं। वे खुद ही लकड़ियां ढूंढत फिर हमें क्या करने फिर। बताओ जैसे हम उठ गए तो हम अपनी व्यवस्था बना लें, और कहूं हम नहीं उठ पाए तो फिर घर के मोहल्ला के कहूं न कहूं से लकड़ियां मखाने हड़ गए ले जाए, फिर हमें कहूं नहीं जाने। वे तो लगाए दें लोग हर गया हम में। इसे हम ज्यादा टेंशन नहीं बना, जो हुज्जे सो कल देख भी। एक बहन जी आई, बोले गुरुजी हम आओ पति दारू पिया थे, तुम छुड़वा दे। हमने कहा हम क्या छुड़वाए, बोले छुड़वा दे। हमने कहा तुम्हें छुड़वा दे। बोले गुरुजी हम आई नहीं मान रहे। हमने कहा अच्छा तुम्हारे कैसे ने बाबू दादा छोड़ दे, तुम दारू नहीं छुड़वा पा रहे क्या है? जब तुमने बाबू दादा छुड़वा दे, दारू नहीं छुड़वा पा रहे तुम, बताओ। राम बात सीधी जा है कि माँ के सामने मुंह खुल जाते और बाप के सामने मुंह बंद रहते। तो कोई एक और प्रमाण देखो, कहो बाप
बाप का मुंह खोलो रे हम तुम्हें जब जाने कहो बाप क्या कहें देखो बाप तुरंत मुंह बंद। अब कहो मां, वृंदावन बिहारी लाल की काहरे वजह हम इतने पढ़े लिखे हैं नन्या, हम कहूं भूल गए तो गई कथा, हमारा मन भटको रहा हम भूले, हमको न उसे तो बहुत विद्वान यहाँ हैं वो तो खबर कर करके दाएं। अरे नारद जी ने कहा ना, भगवान बोले और नारद तुम्हारी शादी ठीक ठाक रही, अब जैसे शादी होने तुम भागा ले आए हो बैठा रहे, सामने बारे से पूछ रहे। नारद जी तो आग बबूला हो गए और अब शब्दों की झड़ी लगा दी, गालियां देने लगे नारद जी। नारद जी गाली पे गाली दे रहे और भगवान हंस रहे। नारद जी बोले हम तुम्हें गाली दे रहे हो तुम हंस रहे, भगवान बोले कसाई में दे रहे। नारद जी बोले मतलब, भगवान बोले नारद हमने जा समझी थी रे कि वो तो हमारी शादी हो गई, और शादी में एक रस्म होते गारी की सोते होने पाई थी, सो हम जान रहे थे तुम वो नेंग पूरा कर रहे, सो नारद जी को और आगी लग गई। शादी में एक रस्म होते गाली की, अपने बुंदेलखंड में तो चलता ही है, पर पहले इतने अच्छे गीत गाए जाते कि पहले ऐसो लगत तो कि एक पूरी ज्यादा खा ले गए, और आज की जो बहन जी हरे को जने का गान लगी है ऐसो लगत का भाग जाए उठ के। अब ऐसे गाना गवन लगे, कहीं तुम्हें काला बिच्छू काटे, तुम्हें भूरा बिच्छू काटे, तुम्हें डसे करिया सांप, बराती मरने गए। अब तुम्हारा खा रहा है का बरातिया, एक गाड़ी और चलत है यार, तुम्हारे ना चलत के नहीं मोरे ना तो बहुत चलत है। बता जो बहन जी माता जी हलो, कहीं आजरा फटकूं बाजरा फटकूं, मोरे मन में ऐसी आई के दूल्हा के दद्दा को उठा उठा पटकूं। तुम्हारा खा रहा का वो गाथो ना है कि नहीं गाथ, कहीं एक बार दो बार तीन बार और कहते 3.5 बार, आधो कैसे पटक हो तो जा नहीं आज नो समझ में भाई। 3 बार तो धक्का दे के पटक दे और लठ मार के, आधो पटक में को का मतलब आए होते जगारी ना है कि नहीं गाई जात गवत है। हाँ 3.5 बार काय कहत, बहुत अच्छी बात कहते हो बहन जी हरो, तुम्हें पता है नहीं है कि तुम इनसे का कहते हो। जो नरन खुद 3.5 को मतलब समझ में आ जाए उतना ही भजन की गली पकड़ ले, गारंटी है। बहुत अच्छी बात समझाऊ तो आप और मन इनके चित्ते नहीं चढ़ रही। 3.5 को बहुत अच्छो अर्थ बनत है, बहुत अच्छो। और ऐसो नहीं, गारी की तो परंपरा है, जब राम जी गए हैं अयोध्या तो भगवान की साराजें दरवाजे पे खड़ी हो गई, पेन कागज लेके। जैसे ही राम जी भीतर जान लगे, भगवान की साराज बोली कि रुक जाओ जीजा, पहले लिखा पढ़ी हुज्जे। लक्ष्मण जी बोले भैया इनके मुंह ने लगो वे जो का चुके रही सो बता दे। राम जी बोले पूछो का लिखा पढ़ी होने। भगवान की साराजें बोली कि तुम्हारी मम्मी को का नाम। राम जी बोले हद हो गई, हम जहां गए बल्दियत में बाप को नाव चढ़त है, जो पेलो नगर ऐसो है कि बल्दियत में मताई को नाव पूछ रही। सखियां बोली कि हर देश को कानून अलग होते है, तुम नेपाल में हो हमारा कानून अलग है, हमारे तो बल्दियत में मताई को नाव पूछी, जुत्ती पूछ रहे बताओ। राम जी ने सोची यार के मताई है 3, ये सुनो हम एक को नाव ले जी मजाक बना दे में, अब ससुराल आए। सो राम जी ने एक सांस में 3 ही मताई को नाव ले था, बोले लिख ले कौशल्या के कई सौमित्र। अब देखो ने का मजाक बनाई, बोले लिख ले रही जे कह रहे हैं कि कौशल्या के सौमित्र। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बोल गो, का कह रही कौशल्या के सौमित्र। बोले तुम्हारे भज्जा कह रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले वे जाए कह रहे कि कौशल्या के कई सुमित्रा। तो सखिए बोली कह दे कि लापसी ने चाटो बिर्रे बते आओ।
ससुराल की मजाक बड़ी भयंकर होती है प्यारे। राम जी को भी नहीं छोड़ा, यहां तक कह दिया सखियों ने, आप बंबई में की ज्वाला प्रसाद जी की बंबई छापा पुरानी रामायण पढ़ना, उसमें आया है अजब करतूत है अवधपुरी की बामा, और खीर खाए सुत पैदा करती पति को नहीं कछु कामा। वो तक की सखियां पूछ रही लक्ष्मण से कि काहे लक्ष्मण, हमने सुनी है कि तुम्हारे गांव में पुरुष की जरूरत ही नहीं है। लक्ष्मण जी बोले मतलब? बोले तुम्हारे तक की महिलाएं तो खीर खा खा कर बाल बच्चे पैदा कर ले। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बतियजो। सखियां बोली तुम खीर ही खा के हैं भाई, ज्यादा नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी बोले अच्छा, पर लक्ष्मण भी लक्ष्मण ही हते दद्दा। बोले सुन ले, तुम्हारे तैसे फिर भी अच्छे हैं। बोले काहे? बोले हमारे उल्टे सीधे कैसऊ मताई के पेट में तो जाते हैं, चाहे खीर खा के जाए चाहे कैसऊ, पर तुम्हारे गांव में सखियां बोली का? बोले तुम्हारे गांव में ने बहू की जरूरत ने दद्दा की, जो अंदर मोड़ी मोड़ा चाहे ने सो बखरने ले खेत में सो मोड़ी मोड़ा हो जाता। सीता जी प्रकट भई थी खेती से। कभी राम कथा में हम आपको सुनाएंगे कुंवर कलेऊ, क्या तर्क वितर्क हुआ सखियों में और सरकार में। तो नारद जी गाली पे गाली दे रहे हैं और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। क्या कहा नारद जी ने? पहला शब्द निकाला कि परम स्वतंत्र न सर पे कोई, तुम्हारे सिर पे कोई नहीं है, तुम स्वतंत्र हो। अच्छा, इसका जवाब दिया है राम जी ने नारद जी को। कब? रामायण का एक मिनट का एक प्रसंग देखो, क्योंकि अब वो नारद जी से जुड़ी बात तो रखनी पड़ेगी। जब सीता जी का हरण हो गया और तुलसीदास जी ने सरकार का स्वभाव बताया कि राम जी कैसे हैं। अच्छा, तो राम जी इतने दयालु हैं, यही से तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखो है कि ऐसे को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवही दास पे, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे तुम अच्छे लम्बड़दार हो, पैसा वाले हो, लंप संप पार्टी हो, और तुम बैठे हो अपने घर के फर्श में, और तुम्हारा ड्राइवर आके कहूं तुम्हारी कुर्सी पे बैठ जाए जो उन पे तुम बैठत हो, तुम जिस कुर्सी पे बैठते हो उस पे तुम्हारा ड्राइवर बैठ जाए, तो क्या कल से वो ड्राइवर आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। श्री सीतानाथ भगवान की। तुम्हारा ड्राइवर अगर तुम्हारी कुर्सी पे आके बैठ जाए घर में, तो तुम ड्राइवर की छुट्टी कर दोगे। एक आध क्षेत्र के पैसा बारे हो, जो एक आध क्षेत्र के नाम बारे हुई हो, पर तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारे घर की कुर्सी पे नहीं बैठ सकत। नौकर, नियम ऐसा है कि मालिक ऊपर बैठेगा, नौकर नीचे बैठेगा। पर मेरे राम जी कैसे हैं? प्रभु नीचे कपीडार पे, मालिक नीचे बैठता है और बंदर डगारों पे सिर पे बैठे हैं। राम जी नीचे बैठे, प्रभु नीचे कपीडार पे, ते किए आप समान। राम जी नीचे बैठे, बंदरा पेड़ों की डारों पे। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गई हल्के ठाकुर, कहने लगे भैया तुमने इनको इतना सिर चढ़ा लो है कि आप नीचे बैठे मालक को, नौकर ऊपर बैठे। राम जी बोले लक्ष्मण ये बंदर हैं रे, इनका स्वभाव है पेड़ों पे बैठना। लक्ष्मण जी बोले जा बात हम जानते हैं कि ये बंदर आया है पेड़ों पे बैठा था। राम जी बोले फिर इतने नाराज काहे हो रहा है? बोले भैया हमें ये पे गुस्सा आ रही है
कि इन बंदरों की जो पूंछ लटक रही है, जो आपकी जटाओं में लग रही, इन बंदरों से कह दे अपनी अपनी पूंछ ऊपर कर ले, हम एक बाण में झरा दें सबकी। राम जी बोले लक्ष्मण तुम्हें पता है ये बंदर अपनी पूंछ मेरे सिर पे क्यों लगाए हैं? इसका एक कारण है। लक्ष्मण जी बोले बस समझ जाई, गलती है लगता आपकी खराब। कबहू तो को में बुराई देख लेंगे सरकार, अब ये पूंछ में काय अच्छाई दिखा गई तुम्हें, तुम कबहू बुराई देखता ही नहीं है। राम जी बोले लक्ष्मण जानते हो बंदर की पूंछ में क्या होता है? बोले क्या? सुंदरकांड में लिखा है कि कपि की ममता पूंछ पे, बंदर का सबसे ज्यादा प्रेम उसकी पूंछ पे होता है। और बंदर को करे भैया अच्छा तुम और नहीं लगत कि हमारी पूंछ होती, ईमानदारी बताओ, हाथ उठा तो मैं नहीं लगत हमारी पूंछ होती। इन महिलाओं को तक लगत कि हमारी पूंछ होती। आज और पूंछाई की तो लड़ाई चल रही, नहीं चल रही। कहने लगे यार ससुराल गए उन्हें हरदी की नहीं पूछी, उनके घरे गए उन्हें बैठवे की नहीं पूछी, दीदी 3 साल में माए के गए भाभी ने धुतिया की ने पूछी। बताओ पूछा ही को नहीं मरो जा रहा हो हर आदमी के हमारी पूंछ होवे। आज हर आदमी चाहता है हमारी पूंछ हो। और ग्वारा वालों ध्यान से सुन लो, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी पूंछ हो तो एक बात याद रख लेना, कल से इसी ग्वारा में तुम्हारी पूंछ हो जाएगी। यहां के जानवरों को देख लेना, जानवर की पूंछ कहां होती है? पीछे होती कि नहीं होती? ऐसा तो नहीं के जानवरों की पूंछ आगे लटक रही हो मुंह के। जानवर की पूंछ कहां होती है? पीछे। मतलब पूंछ पीछे ही होगी। पहले तुम्हें दूसरे की पूंछ करने पर है, तुम्हारी पूंछ पीछे ही हुज्जे। अगर तुमको उसे सीताराम करो तो दूसरों तुमसे सीताराम करे। सम्मान दो और सम्मान लो। अब बेसमय गए, अब हर घर के का काजुआ है मैं बिल्कुल नहीं रज्जो। हाँ अब तो तुम्हें में तो रज्जो ही नहीं, अब तो प्रेम से जीत ले देखो जीत पाओ। पैसा से नहीं जीत सकत, अब को सबदार रोटी खा रहा है आज के समय में। इसे अब तो प्रेम एक कहावत है माए माए चलत दे पपर गया सो ले पपर गया। अब तो तुम जो चाह रहे हो वो देन लगो, जो दोगे वही मिलेगा। विश्वास न हो तो कल एक डिब्बा में मंगत के लड्डू धर के पड़ोसी को पहुंचा दियो। 2-4 दिन में जब वो डिब्बा लौट के आए, अगर वो में लड्डू नहीं आए तो नमकीन तो लौट है, खाली डिब्बा नहीं आए। ओके कुछ नहीं हुई तो वो गुड़ की डगल के धर के पहुंचे, मैंने तुम्हारा खाली डिब्बा नहीं पहुंचे। तुमने लड्डू भेजे, उन्हें नमकीन या कछु भी भेजो अच्छी चीज। कैसे तुमने लड्डू दाए थे सोते से भी वापस अच्छी चीज आई। अन्य हो तो कल पड़ोसी के घर पे एक पत्थरा मार के देखियो, ये तो शाम तक छतरपुर रेफर हो ही हो। इस दुनिया का नियम है, तुम्हें जो दोगे तुम वही मिलेगा। तुम दूसरे की पूंछ करोगे तुम्हारी पूंछ पीछे होगी। भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण ये सारे बंदर अपनी पूंछ मेरे सिर पे इसलिए लटकाए हैं, ये बंदर हमसे कह रहे हैं राघव अगर तुम अयोध्या से 3 माताओं की ममता छोड़ के आए हो तो हम तुम्हें जंगल में बिना ममता का नहीं रहने देंगे। हम बंदरों के पास जितनी ममता है वो तुम्हारे सिर पे उड़ेल देंगे पूंछ के माध्यम से। नारद जी बोले कि तुम जन्म के कपटी भगवान से। हलाहल जहर निकला, तुमने शिव को पिला दिया, तुमने लक्ष्मी ले ली, तुमने बलि को जाके ठग लो। पर हे नारायण हम बलि नोई, हम शिव नोई, पहली बार तुम्हारा किसी तपस्वी से सामना हुआ है। आज तुम्हें पता लगेगा कि तुमने क्या किया है। और नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को, 2 श्राप दिए। कौन से? कपियाकृति तुम कीन हमारी, करे हैं कीस सहाय तुम्हारी, और मम अपकार कीन तुम भारी, और नारी विरह दुख लहऊं अपारी।
भगवान फिर हंसन लगे। नारद जी बोले यार हमने श्राप दे दी, तुम फिर भी हंस रहे। भगवान बोले नारद रे तुमने श्राप दी और भाई दे के ने जानी। अरे तुम्हें हमें जा श्राप देने थी कि तुमने हमाओ ब्याह नहीं हो दो, अगले जन्म में तुम भी नहीं ब्याह के फिर हो, तुमने कहा श्राप दी कि हमारी शादी हो जाए। और दूसरी श्राप तुमने जा दी कि बंदरा तुम्हारी मदद कर है। अरे तुम्हें जा श्राप देने थी कि तुमने हमें बंदरा बनाओ, अगले जन्म में बंदरा तुम्हें काट हैं, लोच हैं, चींट हैं, तो तुम कह रहे बंदरा तुम्हारी मदद कर है। या श्राप यार है कि वरदान। अब भगवान ने सोचा बहुत हो गया, तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब हरि माया दूर निवारी, सो तहां रमा नहीं राजकुमारी। एक झटके में सब नारद जी और भगवान ही बचे। नारद जी आंखें बंद करके बोले कि जो सपनों हतो के कहां गई विश्व मोहिनी। भगवान बोले सब मेरी माया थी। और नारद जी बोले हमने तो बहुत अपशब्द बोले प्रभु, तुम्हें श्राप दे दी। भगवान बोले नारद तुमने मेरा अपराध नहीं किया है, तुमने भगवान शिव का अपराध किया है। शंकर जी ने तुम्हें समझाओ तुम नहीं माने। रामायण पढ़ियो में लिखो है सो शंभुदीन उपदेश तब कि नहीं नारद ही सुहान, और भारद्वाज को तुक सुनो कि हरि इच्छा बलवान। नारद शंकर जी ने तुम्हें समझाया पर तुमने शिव की बात नहीं मानी, तो अब जाए जपहु शंकर सतनामा। अब तुम शिव की आराधना करो, शिव महापुराण की कथा सुनो, जब इस दोष से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। नारद जी बोले प्रभु जा बताओ, जब हम तुम आए थे पहले ही दिन गए थे तो मुता ही ने समझा सके हमें, ये तो सब नाटक हो तो ही ने। भगवान बोले सुनो नारद वो को भी कारण हतो, जब तुम्हारे अंदर हल्को हल्को अभिमान हतो, हम जब तुम्हें समझा देते तो दब तो जा तो अभिमान मनो मिट तो न, और जब स्थिति प्रतिकूल होती वो अभिमान फिर सामने आ जातो। उदाहरण अपन ऐसो समझ सकत है, जब पानी गिरत है तो हल्के हल्के पेड़े उंगत हैं पहली बारिश में, अगर तुम वो पटा दे हो तो वो टूट तो जे का से कच्चो पेड़ो रहे, पर जड़ ने चाहिए रह जाए मट्टी में, और जब पानी मिले है वह जड़ फिर पेड़ो बन जाए। तो समझदारी का है, बोले पेड़े को तना बढ़ जान दे जो अच्छो पकड़ाई आ जाए, अब फिर झटका लगे सो माई जड़ के हुमास के फेंक जे। भगवान बोले ऐसा ही हमने और पानी डाल दो तो कि पेड़ों तनक बड़ो हो जाए जी में जड़ से हुमस जाए, जड़ से हुमस के फेंक जाए। अब तो नारद जी ने हाथ जोड़ के भगवान से कहा कि अपराध तो हमने कर ही दो है प्रभु, पर अब हमें माफ करो। हे दयालु हे कृपालु, हे भगवान मुझसे जो अपराध बन गए उन्हें क्षमा करो। हे दयालु हे कृपालु, हे दयालु हे कृपालु, शरण हमको लीजिए, शरण हमको दीजिए। गाँव रे भज्जा तुम रे काय बैठे हूँ सही। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखो है कि जो पंडाल में आके भजन न करे सो जान लियो के मार गाओ। अब देख ले अगल बगल ये की थप्पड़ी ने बज रही हो सो समझ लियो सराक गाओ रे, कैसे साइलेंट अटैक ज्यादा आ रहा है। और जे के मुंह ने खुले, हम नहीं कह रहे रामायण पढ़ो, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी
तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी। जिनके मुख से भगवान का नाम नहीं निकल रहा वो मुर्दा के समान हैं। गुरु जी हम सोच रहे भगवान ऐसा ही निकल जाए बिना लगत की। बताओ मोरे घरे एसी नहीं लगो रहे थे, एसी में सो रहा है। अब और का चाहे भगवान से दो ही टाइम खावे मिल रहा हो। तो भैया चित्र ने खींचो रे, चरित्र खींचो जी में फायदा है। चरित्र ही सब कछु है, चित्र में कछु नहीं धरो। चित्र तो हीरो हीरोइनों के भी होते हैं, नहीं होते, पर चरित्र महापुरुषों के होते हैं। चरित्र से जुड़ जा, चित्र से कछु नहीं होती है। हमने कल भी कही थी ऐसे कुछ नहीं होने। तुम कौन बाबा जी की फोटो टांग ले गरे में, कितना बड़ी तुम जड़वा के घरे लग रही, करम तुम आए वे के वे सो तुम कौन बाबा की फोटो की आरती उतारा तो कुछ नहीं होने। बताओ अच्छे जैसे तुम बहुत बड़े बड़े ये सब संत महात्मा हैं, इनकी अकेली फोटो धर ले तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। तो जो जी दुकानदार बेच रहा है तो इनको तो बेमान आ जाने, तो उनके तो ढेर लगे उन फोटो के। बताओ चित्र से कुछ नहीं होगा। चित्र तो सिर्फ ठाकुर जी को ही देखवे लायक है, दर्शन करवे लायक है, और घर में करवे लायक है, देखवे लायक है। चित्र ठाकुर जी का और चरित्र साधु संतों का जीवन में उतार लो, तुम्हारा चित्त ठीक हो जाएगा, तुम्हारा पूरा जीवन ठीक हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। हम सही बताएं, हमें दो तीन चीजों से बहुत चिढ़ होत है। एक हम को के घरे जाए वो कलश धर लेवे, फूल फेंक रहा ऊपर। हम आदमी तो बन नहीं पा रहा यार, तुमने भगवान बना भी तो उतारू हो गए हमें। अबे हमें 10-20 जन्म के लिए अच्छो आदमी बनवे में लगे हैं। अबे हमें इंसानियत के गुण तो आए नहीं है, और आदमी भगवान घाई पूजन लगो। इंसान को इंसान रहने दो, इंसान को भगवान मत बनाओ, मेरा निवेदन है। एक जब कोई पांव धोवे थाली ले आऊ थे, हमें तो जब से खबर है भगवान की कृपा से आज तक को उन्हें बूंदा नहीं डाल पाओ पांव पे हमारे। हम तो के घर से भगवो मंजूर है। जजमानड़ी पकड़ जाए कि हम तो पांव धोए, हम कहते भैया हम कथा ही न कर, हम भग जे तुम आए थे से उन्हें पांव ने धुलवा है। हमारी को आरती उतारे, हमारी आत्मा रोत है, भगवान साक्षी है। हम इतने लायक थोड़ी हैं रे भैया कि हमारी आरती उतरन लगे, हमारे पांव धुलन लगे। हमें माला पेरे में तकलीफ होते है। हम रात भर कुछ ने का सोचते हैं कि आज कुछ ने का पाप करो हो जेरी कि बताओ इंसान बन नहीं पाए, आदमों ने भगवान बना के धर दो। इसलिए इंसान को इंसान और भगवान को भगवान रहने दो, मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना। श्री सीतानाथ भगवान की। नारद जी से कह दिया कि तुम अपने पिता ब्रह्मा के पास जाओ और वो तुम्हें शिव तत्व की जानकारी देंगे। नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, चरणों में गिर पड़े, बोले पिताजी मुझे शिव तत्व समझाओ, शिव क्या है, शिव तत्व है क्या। पहली बार शिव की पूजा किसने की, शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए, पहली बार शिव पिंडी कहां प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई, किसने प्रकट की और क्यों प्रकट हुई। ब्रह्मा जी बोले नारद तेरे ऊपर बड़ी कृपा हुई है नारायण की, जो तू शिव तत्व के बारे में जानकारी चाहता है। बैठो अब तुम्हें हम शिव तत्व समझाएंगे कि शिव पिंडी कब, कहां, कैसे, क्यों प्रकट हुई, कैसे शिव की जलेरी प्रकट भई। अच्छा शिव पिंडी के बारे में तो आप सबने सुना होगा कि कैसे प्रकट हुई, वही हम सुनाएंगे। पर क्या आज तक किसी ने यह सुना है कि शिव की जलहरी कैसे प्रकट हुई। और किसी को पता हो तो ईमानदारी से हाथ उठाओ। भली तुम खूब टीवी पे शिव पुराण सुन रहे, बड़े बड़े विद्वानों को सुन रहे, पर क्या किसी ने आपको शिव जलहरी के बारे में बताया कि जलहरी क्या है, कैसे प्रकट हुई। कई लोग कहते हैं इंटरनेट पे है सब कुछ, तो सर्च कर लो अगर जलेरी की कथा मिल जाए तो। कल तक को हम तुम्हें समय दे रहे, रात भर सुन लियो,
ढूंढ लियो अगर कोई कहूं लिखो मिल जाए कि शिव की जलहरी कैसे प्रकट हुई। शिवपिंडी की तो खूब कथाएं हैं, हम ही अभी सुनाएंगे। राम ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद, अब हम तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा बताएंगे तो तुम्हें शिव तत्व समझ में आ जाएगा। 4 युगों का जब 4 युग क्रम से निकल जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब 4 युग निकल जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के जब 100 साल पूरे हो जाते हैं तो प्रलय आता है। और उस प्रलय में सब कुछ, सूर्य, चंद्रमा, जल, अग्नि, सब नष्ट हो जाता है, प्रभु में समा जाता है। मात्र एक ज्योत, एक छोटा सा प्रकाश का पुंज बचता है। और जब भगवान को सृष्टि करने का मन बनता है तो उस दिव्य ज्योति में से एक परम पुरुष प्रकट होता है। उस परम पुरुष का नाम होता है सदाशिव। ध्यान से सुन जाइयो। अब एक दिव्य ज्योत से एक पुरुष प्रकट होता है जिसका नाम होता है सदाशिव। वो अपने हृदय का करता है मर्दन, तो एक शक्ति को प्रकट करता है, उनका नाम होता है शिवा। क्योंकि शिव भी शक्ति के बिन अधूरे हैं। सारा संसार शक्ति के बिन अधूरा है। बिना शक्ति के शिव भी कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों ने बोलचाल की भाषा में सुना होगा, तुमने कोई से कही हो चलो वृंदावन, उन्हें कहूं जा कही कि अब नहीं जा रहे, हमारे शरीर में ब्रह्मा नहीं रहे। कही चलो अयोध्या चल गए, हम नहीं जा रहे, हमारे शरीर में शंकर जी नहीं है। अब चलो चित्रकूट, हम नहीं जा रहे, हमारे शरीर में राम विष्णु नहीं है। को उन्होंने कही हुज्जे चलो यार तीरथ करे आइए, अब नहीं जा रहे यार, अब हमारे शरीर में शक्ति नहीं है। जय के शक्ति है तो शिव है, शक्ति है तो राम है, शक्ति है तो कृष्ण है, बिना शक्ति के सब व्यर्थ है। तो भगवान सदाशिव ने शक्ति को प्रकट किया। ध्यान से सुन जाइयो। शक्ति शिवा ने कहा हम रहेंगे कहां, तो भगवान शिव ने इस सृष्टि का जो सबसे पहला नगर प्रकट किया उसका नाम था आनंद वन। उसका आगे चल के नाम हुआ अबिरमुख क्षेत्र, उसी का आगे चल के नाम हुआ वाराणसी, और फेमस होगा बनारस। अमिताभ बच्चन ने गाना ने गा दो तो कि खाई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। सो सब अबिरमुख क्षेत्र भूल गए, काशी भूल गए और बनारस बनारस कहने लगे। महासदाशिव ने शिवा से कहा कि शिवा तुम जाकर के इस नगर में रहो। बोले हम नहीं रहेंगे। क्यों? बोले हमारी एक शर्त है, अगर वो पूरी कर दोगे तो हम इस नगर में रहेंगे। कौन सी शर्त है अभी आगे की कथा में आप सुनेंगे। आनंद वन को प्रकट किया। फिर भगवान शिव ने अपने दाहिने हाथ का मर्दन किया और एक दिव्य तेज निकला, और वो दिव्य तेज दुर्गा के 10वें अंग में रख दिया। शिवा के एक बालक प्रकट हुआ जिसके गले में बैजंती माला थी, सिर पे मुकुट था, पीतांबर पहने था, बड़ा दिव्य स्वरूप था। शिवा ने कहा इनका नाम क्या होगा? बोलिए पृथ्वी के अणु अणु में वास करेंगे, इनका नाम विष्णु होगा। भगवान शिव के दाहिने हाथ से भगवान नारायण की उत्पत्ति है। सदाशिव ने अपने बाएं हाथ का मर्दन किया और एक दिव्य तेज निकला और वो विष्णु की नाभि में रख दिया, तुड़ी में। उसमें से कमल की नाल चली और उस कमल की नाल पर एक बहुत बुजुर्ग पुरुष प्रकट हुआ जिनकी पूरी दाढ़ी सफेद थी। जिनके प्रकट होते ही उन्होंने देखा कि मुझे बनाने वाला कौन है, सृष्टि में क्या है। तो वो चार तरफ देखे तो उनके 4 मुंह प्रकट हो गए।
उनका नाम पड़ा ब्रह्मा। एक मुंह पहले से था और 4 मुंह प्रकट हो गए, तो कितने हो गए? 5। एक सिर कट गया। कब कटा वो भी अभी आप कथा में सुनेंगे। कमल की नाल पर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो देखा कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। तो वो कमल की नाल में चले कि मुझे प्रकट करने वाला कौन है। तो आकर विष्णु के पास आ गए और बोले, रे विष्णु, मैं तेरा पिता हूं। विष्णु ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम बच्चे हो, हम बूढ़े दाढ़ी वाले, बाप से तो हम लग रहे। बोले, नहीं, हम तुम्हारे पिता हैं। ब्रह्मा जी बोले, नहीं, हम तुम्हारे पिता हैं। भगवान विष्णु बोले, नहीं, हमारे पिता तो सदाशिव हैं, जिन्होंने हमें प्रकट किया है। ब्रह्मा जी ने सोचिए, हो तो पता है कि बाप को ना हो। तो ब्रह्मा जी ने नई चाल खेल दी। बोले, हम शंकर जी के बाप यहां हैं, फिर हम तुम्हारे बब्बा यहां हैं। भगवान विष्णु बोले, हम तुम्हें पिता तो नहीं मान सकते, पर बब्बा जरूर मान है। इसलिए ब्रह्मा जी का नाम पड़ गया पितामह ब्रह्मा। और संस्कृत में पितामह कहते हैं दादा को। खूब सेवा करवाई नाती से, नकली बब्बा बन गए ब्रह्मा जी। और आजकल को असली बब्बा हो जाए तो बब्बा नहीं बनो चाहे रहो। अब कोई से बब्बा कह दे तो कोई लड़ पड़े कि हमसे बब्बा कह रहे। बोले, फिर क्या कहें? बोले, हमसे कहो भूतपूर्व जवान। बब्बा ने कहो, क्या कहो? भूतपूर्व जवान। बूढ़े बूढ़े डाई पोते फिर रहे, कल्ले से ओंदाए फिर रहे। 90 साल की उम्र है, डाई पोत रहा है। कर क्या बार कर ले, उस उम्र होने। अच्छा, भगवान जा जान है कि तुम्हें 40 ही के कहा है? नहीं, कहो तो यार, भगवान को धोखा दे रहे नहीं। एक घर में एक 90 साल को बब्बा और कुछ 60 साल को लड़का बैठ के 2 डाई लगा रहे थे आंगन में। सो 10 साल को नाती आओ, सो तई धरी थी कलाई। सो वो बैठ के अपने बारों में कलाई लगाने लगो। सो बब्बा ने डांटो, हट, कार्य जो क्या कर रहा हो? नाती बोलो, बब्बा, घर में एक आध सियानो तो रहे। जब तुम 90 साल में कर गया कर रहे तो हम 10 साल में सफेद करें लिए थे। बूढ़े बूढ़े डाई पोत रहे रे, बूढ़े बूढ़े। अरे जन बार कर गया कर रहे हो, सबसे पहले गोंजना तई धरी जात है। गोड़ों के लूघरा नहीं गले, जे 12 ही 12 हैं पहले। बार कर गया कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ, पर जोन जो मन कर गया होगा वो है। एक भजन करके सफेद कर ले, जो मन संगे जाने है तन में तो तई लूघरा लग जाने हैं। ये मन तन को चमकाए से कुछ नहीं होने। मन चमकाओ, मन साथ में जाएगा। ये तन तो यही 5 भौतिक की धरोहर यहीं की यहीं रह जाएगी। ब्रह्मा जी नकली बब्बा बन गए। एक दिन आकाशवाणी हुई ना, विष्णु, ये ब्रह्मा में तेरा बब्बा नहीं है, ये तेरा पुत्र है, ये तुझसे प्रकट हुआ है। भगवान नारायण को गुस्सा आ गई और दोनों में युद्ध होने लगा। कई वर्षों तक ना विष्णु में और ब्रह्मा में भयंकर युद्ध हुआ, पर वो युद्ध समाप्त नहीं हो रहा था। सूत जी महाराज सोनक ऋषियों से कह रहे हैं कि ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध समाप्त करने के लिए इस सृष्टि में सबसे पहले भगवान शिव पिंडी के रूप में प्रकट हुए। बोलो पार्थवेश्वर भगवान की। सृष्टि की जो सबसे पहली पिंडी प्रकट हुई वो विश्वनाथ काशी वाले भोले बाबा हैं। सबसे पहली पिंडी कौन सी प्रकट हुई सृष्टि में? बनारस के विश्वनाथ बाबा। आकाशवाणी हुई, तुम लोग बड़ा बनने के लिए लड़ रहे हो, और आजकल भी लड़ाई बड़े ही बनवे की चल रही। हल्कों को बनो ही नहीं चाह रहे हो दुनिया में। बताओ, अच्छा बड़े ही बनवे नहीं लड़ रहे? बड़ा ऐसे नहीं बने रे, बड़ा बनवे बहुत कछु त्यागने पर है।
एक बड़ी सी गंजिया में दार फूल रही थी रात भर से। वो दार से पूछी के कहा रे रात भर के डूबे? कहने लगे बड़ा बनने हैं, डूबने तो पर है। भुंसरानो फूल गई दाल। फिर दही से लबट्टा में बोले काय पिस रहा है? बोले बड़ा बनने हैं, पिसने तो पर है। अच्छे पीस के फिर कुटे, बोले काय? बोले बड़ा बनने हैं। अब फिर खोलत करज्जा में पटक दे, बोले काय? बोले बड़ा बनने हैं। वो में से निकले सो बताओ जरे पे नून डाल रहे, एक तो वो बड़ा जर के आओ, अब फिर नमक मिर्ची, बोले काय? बोले बड़ा बनने हैं। मेहनत करी दार ने और आखिरी में तो सो दही आओ सो ऊपर डाल दो। दुकानदार से कही दही बड़ा दियो, बड़ा को होगा दही पिसीदार। सो पूरी जिंदगी मार जा तुम 2-2 रुपया जोड़ के, एक जोड़ी कपड़ों में जिंदगी काट दई, पेट भर के खाओ नहीं। सो तुम बड़ा बड़ा बनावे और आखिरी में तुम तो मार जाओ मोड़ी मोड़ा मजा मार जा जात पे तुम अपनी जा जाता ही ने भोग पाए। बताओ जो ही नहीं हो रहा, अपन मर गए 2-2 रुपया जोड़ के। अकुम भैया खुआदत पर पाई, अकुम ये कई पत्ता बाहर होगा सो जा जात बाहर। अकुम जा आदत पर गई और जोंदना डबल डोज हो गाओ और आधा करात कहूं पी के आ गाओ तो तुम में बेलठ दे के कुत्तों खाई तुम बाहर। हाँ पड़ोसी के सो हो रे, ऐसे लठ दे है दारू पी के मोड़ा। अपनी औलाद को संपत्ति तो कमाओ पर संस्कार भी दे जाइयो। संपत्ति ने चल लिया है जब वो लठ दे है तुम्हें खपर गया में सो। और तुम्हारों से भी प्रार्थना है माता जी हरो, अपनी औलाद को बुराई नजर से तो बचो, अच्छी बात है, पर बुराई संगत से बचा लियो। बुरी नजर उतना असर नहीं कर रही आज के समय में जितनी बुरी संगत असर कर रही है। समारियो औलाद को उतना ही प्रेम दियो। और एक बात तो सुन ले, चाहे तुम्हारा बेटा हो चाहे बिटिया, कहूं वो को फोन आवे और कहूं वो कान में लगा के दूसरे कमरा में चलो जावे तो समझ लियो कि तुम्हारी औलाद ढीके सो पेड़ो कहा हुआ नदिया के कबहू भी बे सकत। औलाद अगर फोन आवे और कान में लगा के कहूं दूसरे कमरा में चली जावे तो समझ लियो कि तुम्हारी औलाद हाथ से निकल गई। ऐसी कौन सी सहेली है देखो तुम माँ बाप के सामने बात नहीं कर पा रहे? ऐसा कौन सो मित्र है जो तुम पापा के सामने बात नहीं कर पा रहे? और 2-3 मिनट से ज्यादा कहूं बाल बच्चों फोन पे चिपको है तो समझ लियो कि चिपक गाओ गाओ हाथ से। अब मर जाओ फिर तो पुलिस कह दिया हो मुड़ पटकने के साहब रात में हम सोता ही रहे। अगर मर जा फांसी लगा लेते भुंसरा। जब नहीं तुम्हारी खुली, जब वो पूरी रात फोन पे बतियात रहो, जब मुची थी अब पुलिस का कर लेवे, तुम बगल में पड़े रहे। अब पुलिस तो बेचारी थाने में बैठी रही, का पुलिस आती थे कि पुलिस ने भगवा दो। पुलिस वाली बैठी रही, व्यवहार बना रहे हम अरे का कहूँ ने कर रहे कहूँ जी चेकिंग में लगाएंगे तो मुझे छोड़ देंगे निकर जान दे बाबा को। अच्छा एक बात है, पुलिस में और पत्नी में बिल्कुल एक सी आत्म रहते हैं। ने कहीं नहीं है 4-5 दिन रहने नहीं धल्ले मुझे कचू में भीतरे। अब तो हम कह रहे यार हमें पचा तो नहीं है न मुरु मन लग कथा में। पुलिस और पत्नी बिल्कुल एक से। तुम आधी रात घरे अज्जो, पत्नी एक बार जरूर पूछे कि कहां से आ रहा है, पूछे कि नहीं पूछे। और आधी रात तुम पुलिस को मिल जज्जो, बस जरूर पूछे कि कहां से आ रहा है। गलत तो नहीं है? अच्छा पत्नी पति के जेब में पैसा नहीं देख सकत,
आगे कहें कह रही नहीं गए। अब तो तुम्हारे समझ आई गए आपका है। अब तीसरी बात पे आओ, अगर पत्नी कमर कस ले तो घर को बैकुंठ बना देगी। अगर तुम्हारी घर की पत्नी कमर कस ले तो घर को बैकुंठ बना देगी। और अगर हमारे देश की पुलिस कमर कस ले तो मेरे भारत को स्वर्ग बना देगी। पुलिस महकमा देश को स्वर्ग बनाने में पीछे नहीं छूटता। ये तो आनंद की बातें हैं। अभी कोरोना काल में लोगों ने एक सोशल मीडिया पे तर्क दिया कि भगवान ने अपने मंदिर के पट बंद कर लाए। ठीक, अब भगवान का रक्षा कर है जो कोरोना में उन्हें खुद के ही दरवाजे बंद कर लाए। तारे गिर गए भगवान के मंदिरों में। अब तुम उन्हें एक बात बताओ, जब तुम घर में रहे तो जब तारो लगत के, जब घर से बाहर रहे तो जब तारो लगत। आज तक कैसे रहो कि तुम्हारे पूरे घर के भीतर हो और बाहर को तारो लगो हो बाहर से। जब पूरे घर के कहूं जे हो जब बाहर से तारो लगे, तो अगर भगवान मंदिर में होते तो भीतर से तारे लगते। भगवान मंदिर ही में नहीं रहे कोरोना भर, ऐसे मंदिर के बाहर से तारे लग गए। भगवान ने उतने समय को मंदिर छोड़ दो तो फिर भगवान कहां रहे। अब भगवान मुकुट धनुष बाण लेके सेवा करवे तो आते ने सबकी। कहते हैं भगवान चतुर्भुजी हैं, चार रूप हैं भगवान के, चार हाथ हैं। तो कोरोना में चार ही हाथ लेके भगवान राष्ट्र की सेवा कर रहे थे। पहला हाथ पुलिस बन के आया भगवान का। इनके भी बच्चा हते, माँ बाप हते, परिवार हते, पर जे अपनी जान जोखिम में डाल के अपनी रक्षा कर रहे थे। अगर जे कहूं हरीरे पाइप न निकारते जे में घले हुन्य सो पता हो जे। पर वो समय बहुत बड़ा त्याग था पुलिस का, डॉक्टर का। उस सबसे ज्यादा त्याग सरकार का छूका है। सबसे ज्यादा अगर डॉक्टरों में उस वक्त डॉक्टरों ने सेवा दी है तो हमारे गांव के छोटे छोटे डॉक्टरों ने सेवा दी है। मां की तो दद्दा बड़े बड़े अस्पतालों में उन कमाला सात प्यारी को उन्होंने है तो कोरोना मोरोना में। अब हम का कहें का चूके नहीं रहे, क्या भी दें सो का कर ले हम आओ। हम बीमार हो हमें जहर को इंजेक्शन धर दे हमारे जो से ज्यादा का कर ले सो को हम डराते नहीं हमारे भी हम तो अब भाई तजा हम को काम ही नहीं है सो हम बिना हुज्जे ने हम आओ ऐसा को काम ही नहीं है जो हम अब भाई चले जाए कल से बंद हो जाए। सब चले है वो तो जो जिनको झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है, ईमानदारी से उन डॉक्टरों ने उस समय अपनी जान जोखिम में डाल के गांव गांव में, अरे सरकार को तो आर उनको पुरस्कार देने तो बोलो ना देना हो तो। पत्रकार मीडिया ने भी खूब साथ दिया उस समय। सबसे ज्यादा उस समय अगर कोई सम्मान का पात्र था तो सफाई कर्मी, सफाई कर्मचारियों ने न कुछ ने कहा हो तो ये चार हाथ भगवान के आए थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बात चल रही थी कहां भूल गए। अच्छा बताओ तो रे कहां आती है। हाँ चलो यार तुम्हारा खबर है कम से कम। बनारस में शिवलिंग प्रकट हुआ, आकाशवाणी हुई कि बड़ा जिसको भी बनना हो वो इस शिवलिंग का अंत लेके आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा हम ऊपर को जाएंगे। बोले क्यों? बोले हमारा वाहन है हंस, तो हम ऊपर उड़ के जाएंगे ऊपर का अंत लेने। भगवान नारायण बोले तो सुनो विष्णु, हम कई बार सुगर बन के आए हैं 12। एक बात हम आज और कह दें, बहुत प्यारी बात कहने वाले हैं, ध्यान से सुनना। आज हमारे देश में जो ये लव जिहाद का गंदा खेल चल रहा है ना,
अगर अपनी बिटियों को बचाने होए इन पापियों से, अपनी अपनी बिटिया के गले में एक एक बार अकेले बाराह को पैरवा दे ताबीज में, ये पापी दूर से देखें। एक एक बाल खाली बाराह का बेटियों के गले में पहना दो, तुम्हारी बेटी की तरफ नजर नहीं उठाएंगे ये दुष्ट। एक एक बाल बराह भगवान सुअर का बाल बेटियों को पहन लेना चाहिए। ये दुष्ट पापी देखेंगे नहीं। अब आज तो वो विषय नहीं है, बोले हैं तो ही हम ये पे मान है ने, अजित तो खराब बोल है सुबह तो तुमों के कान में तेज आपसी फेंक है। फिर अब तो कथा में चलन दे। राम कहो ब्रह्मा जी ऊपर चले गए, नारायण नीचे चले गए। विष्णु ने कई साल तक माटी खोदी। एक दिन विष्णु भगवान ने सोची कि अंत मिल नहीं रहो, ऐसे हम कहां न माटी खोद हैं, हम तो लौट चले ने, हमें बड़ो बनने आए, भी ब्रह्मा जी बन जाए। शंकर जी के लगा आए, बोले दादा हमें नहीं बनने बड़ो, तुम विष्णु उनको बना दे, ब्रह्मा को। ठीक है, हमें आदेश क्या है? भगवान शिव बोले तुम बैठ के भजन करो। तो विष्णु बैठ गए भजन में, और जो भजन में बैठे ध्यान से सुनना, भगवान विष्णु के शरीर से इतना पसीना बहा, इतना पसीना बहा कि सारे संसार में पसीना पसीना, ये पानी भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट है, इसलिए पानी प्रकट हो गया। पूरी सृष्टि में पानी पानी हो गया। शिवा ने कहा इनका नाम क्या होगा? बोले संस्कृत में नार कहते हैं जल को, यण कहते हैं रहने को। आज से ये जल में रहेंगे तो इनका नाम नारायण हो जाएगा। बोलो नारायण भगवान की। और इसीलिए भगवान शिव को जल इतना प्रिय है। आप घर से जब लोटा भरते हो ना जल का, और शिव जी के मंदिर को चलते हो, तो तुम्हें लगता है कि हमारे हाथ में जल है, पर भगवान शंकर मंदिर में नाचने लगते हैं, क्योंकि उनको जल में साक्षात नारायण का दर्शन होता है। तो उन्हें यह लगता है कि हमसे मिलने भगवान नारायण आ रहे हैं, इसलिए शिव जी को जल इतना प्रिय है। और ये चक्कर में उनके घर किलकिले भी होते रहे। एक दिन पार्वती जी बोली शंकर जी से कि बताओ ब्रह्मा बाबा होगा मनो कितनो सजो धजो रे, तुम बिल्कुल बिना कपड़ों के बैठे रेत राख लपेटे, घर में कछु कमी भी नन्या, तुम कपड़ा ले आओ। शंकर जी बोले देवी हम ऐसे नहीं ले आए कपड़ा, दिन भर आदमी जल चढ़ा, अब कहां नो बदले। पार्वती जी बोली तुम 25 जोड़ी ले आओ। अच्छा, हर मंदिर को नियम है, राम जी को मंदिर 10:30 बजे तक खुले या 12 तक, फिर बंद हो जाता, फिर 4 बजे पट खुलत। ऐसा ही बिहारी जी को नियम है, पर शंकर जी के मंदिर को कोई नियम नहीं है। तुम तो पूरी शिवरात्रि को रात भर पानी डालत रहो। बताओ, अच्छा शंकर जी के मंदिर को नियम है कि के बजे जाने। अच्छा ने उनकी आरती को नियम आए, ये कौन जब और सुहाओ। पार्वती जी बोली ले तो आओ 25 जोड़ी कपड़ा। शंकर जी अब काय ने ले आते दद्दा, गए सो ले आए कपड़ा। 4 बजे शंकर जी उठे, अच्छो नहाओ कपड़ा पहरे बैठ गए। एक बाबा जी उठे सवेरे, शंकर जी सज के बैठे ही थे, उन्हें भरी गड़ाई के लगे हर हर महादेव। शंकर जी बोले देख रहे देवी। पार्वती बोली सो 25 जोड़ी लिया, बदल ले। शंकर जी ने बेबदले फिर बैठ गए। चुनो एक 5 बजे उठो रे, उन्हें 2 लूटा अपने ऊपर डारो, लाई कसड़ी कही हर हर महादेव। पार्वती बोली नाराज न हो, जो कपड़ा मुझ के लिए आए हो बदलत रहो। एक 12 बजे उठो रे, वो जल चढ़ाए आओ। एक 3 बजे, एक 4 बजे, आखिरी जोड़ी कपड़ा बचे। शंकर जी 9 बजे रात पैर के बैठे ही तो हते, जो एक किसान आओ वो नहीं करके घर के कहने लगे रोटी खा ले, कहने लगे हाँ आज हमने सपरो तक करेंगे, 2 लोटा पानी डालना है। अब कहने लगो नियम है सो एक गड़ाई पानी शंकर जी को तो चढ़ाई दें। सोने 9 बजे जल चढ़ा दो शंकर जी पे। शंकर जी ने तो पकड़ो कुर्ता और दाव सो पार रतरो। पार्वती बोली का बोले हम नंग धुड़ंग अच्छी हैं, ऐसे कहानो हम हर मिनट पे कपड़ा बदले।
इसलिए दिगंबर आये चो दिगंबर आयो, दिगंबर होके बैठे नग्न, चढ़ाता रहो जी जब पानी चढ़ाऊंगे। तो जल माने साक्षात नारायण ही भगवान शिव को प्रतीत होते हैं, दर्शन होते हैं। ब्रह्मा जी को जब अंत ना मिला तो ब्रह्मा जी ने अपनी माया से एक केतकी को फूल प्रकट करो, और केतकी के फूल से कही कि तुम झूठी गवाही दे दे, कह दियो कि हम तुम्हारी पिंडी पे चढ़े थे, ब्रह्मा जी उतार ले आए। केतकी को फूल बोलो, फिर बोले हम पावर में आ तो हम तुम्हें पावर में कर दें। बोले ठीक है। जैसे ही केतकी का पुष्प लेके ब्रह्मा आए, शिव जी बोले मिल गया अंत? बोले हाँ, ये पुष्प मिला है जो आपकी पिंडी पे चढ़ा था। भगवान शंकर तो सब जानते हैं। बोले ब्रह्मा तूने मुझसे झूठ बोला है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, सनातन धर्म में किसी भी हिंदू परिवार के घर में तेरा मूर्ति के रूप में पूजन नहीं होगा, ये मेरा श्राप है, तूने झूठ बोला है। बताओ इतने लोगों में ब्रह्मा जी की मूर्ति धरी को के सिंहासन में है? तो हाथ उठाओ को की घर में धरी हो तो। जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देव हैं, फिर भी ब्रह्मा की मूर्ति नहीं रखी जाती, क्योंकि भगवान शिव ने श्राप दिया। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, बोले दादा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने झूठ बोल दी। ऐसा श्राप मत दो कि किसी की सिंहासन में हमारी। भगवान बोले दे दई, श्राप माने दे दई, पर अगर तुम रो रहे हो तो हम तुम्हें एक वरदान दे रहे हैं। क्या? बोले जब तुम पूरी सृष्टि की रचना कर दोगे, तुम्हारे कर में, कर माने हाथ, तुम्हारे कर में जो पुष्प है इसे तुम जहां फेंक दोगे, एक पूरी दुनिया में तुम्हारा मंदिर वहां बन जाएगा। तो ब्रह्मा ने जब पूरी सृष्टि की रचना करी, और कर से पुष्प जहां फेंक दिया, उसी का नाम हो गया पुष्कर। वहां ब्रह्मा जी का मंदिर बना। ब्रह्मा जी बोले हम उतहीं बैठे रहे, दुनियादारी कहूं ने जा पे घूम बे। शंकर जी बोले चलो एक वरदान वन ले ली। क्या? जहां जहां भी यज्ञ होगा तो सब देवताओं की तो बन है पीठ। पीठ जाना तुझे भी यज्ञ में चौतरा से माने रे जी पे चाउर धरत पंडित जी आने वे पीठ कहावत है, कछु कछु पीठ ही नहीं जाना। एक बार एक यज्ञ में हम गए, हम तो प्रवचन करवे गए थे, यज्ञाचार्य जी ने हमें बुला लाओ, सुबेरे हम चले गए। यज्ञाचार्य जी बोले सब यजमान अपने हाथ में चावल पुष्प ले, जितने यज्ञ में बैठे थे सबने ले लाए। बोले पीठ पे छोड़ो, सुरभि जनगत यजमान अपनी अपनी पीठ पे खंगाए। हमने कही दद्दा इनको बता दे के जाया है पीठ। उन्होंने सोची खुद की पीठ पे चढ़ाऊं ने। तो कहा ब्रह्मा जहां भी यज्ञ होगा सब देवताओं की तो पीठें बनेंगी, पर तेरी कोई पीठ नहीं बनेगी कहीं। पर उन ब्राह्मणों में जो ब्राह्मण आएंगे उनमें से एक ब्राह्मण को ब्रह्मा बना दिया जाएगा। यज्ञ में एक आचार्य होता है और एक ब्रह्मा होता है, और सब देवताओं की पूजा होती है पीठ पे। पर जब ब्रह्मा की पूजा का समय आता है तो जो पंडित जी ब्रह्मा बने रहते हैं वो उत्तर के द्वार पे खड़े हो जाते हैं, और सब यजमान पंडित जी के रूप में ब्रह्मा की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी बोले जैसे जहां यज्ञ ने हुज्जोते हम जा ही नहीं पे कहूंगा भाई, जोन गांव में यज्ञ ने हुज्जे हम का गांव ने देख पे। भगवान शिव बोले आखिरी वरदान है, इसके बाद कुछ मत मांगना। और जा बात ध्यान से सुन लियो आप। और हैं भगवान शिव बोले ब्रह्मा तुम्हें एक वरदान और है। क्या? जहां भी कोई भी पूजा होगी तो प्रथम पूज्य तो मेरा बेटा गणेश होगा। तुम कोई की पूजा करा ले, पंडित जी सबसे पहले गणेश जी पुजवाऊ थे। चाहे दुर्गा बैठा ले, चाहे शंकर जी बनवा ले, चाहे भागवत करा ले, चाहे राम कथा, पर पहली पूजा गणेश जी की हुई है। तो कहा ब्रह्मा संसार में जहां भी जिस भी देवी देवता की पूजा होगी तो प्रथम पूज्य तो मेरा बेटा गणेश होगा। पर आज से जिसके घर में यज्ञ हवन होगा
और अगर पहली आहुति तुम्हारे नाम की नहीं दी जाएगी तो उस यज्ञ का कोई मतलब नहीं होगा। जैसे पूजा किसी की हो, पहली पूजा गणेश जी की, हवन को होए, पर पहली आहुति ब्रह्मा के नाम की डालनी चाहिए। ओम इदम प्रजापते ब्रह्मे नमः स्वाहा इदमग्नये नमो, नित्य कर्म पूजा प्रकाश में आया है, आप देख लेना। पहली घर में भी अगर तुम हवन करत हो, माता जी, बहन जी, भैया जी, तो पहली आहुति उठाओ और ब्रह्मा के नाम की छोड़ो, फिर तुम्हें जोन मंत्र से देने आहुति दो। और अगर तुमने पहली आहुति ब्रह्मा के नाम की नहीं दी तो तुम कुंतलों से हवन बार दियो, तुम्हें कोई फल नहीं कहा हो हवन को। एक बात और ध्यान से सुन लो, कभी भी माताओं को साकल्य इकट्ठा नहीं करना चाहिए। माताएं साकल्य न बनाएं, भूल कर भी ये गलती मत करना कभी। तुम जौ, तिल, शक्कर, चावल, घी अलग अलग रख दो, साफ कर लो, शुद्ध कर लो, धो दो, पर जब मिलाने का काम आवे तो घर में अगर 9 साल से छोटी बेटी है या घर में नहीं है, आस पड़ोस में से किसी बेटी को बुलाओ और उससे कहो कि बेटा ये साकल्य इकट्ठा कर दो। 9 साल से छोटी बेटी से साकल्य बनवाना चाहिए। 9 साल से ऊपर अगर आपकी उम्र हो गई है तो आपको साकल्य बनाने का अधिकार शास्त्र ने नहीं दिया है। इस चीज का ख्याल रखना। एक बात और सुन लो, अग्नि के 7 मुंह होते हैं। ये छोटी छोटी जो गलतियां आप लोग करते हो उस पर विशेष ध्यान देना है। शिव महापुराण में अग्नि की 7 जिह्वाएं होती हैं। अग्नि पुराण उठा के पढ़ लेना। आप तो 2 जिह्वाओं के बारे में समझ लो, यज्ञ की और मरघटा की। आज के बाद जितनी मेरी माताएं, बहनें, भाई, बंधु घर में हवन करते हो, इस चीज का विशेष ख्याल रखना। अच्छा बताओ, जब तुम मरघट पे जाते हो तो पहले आगी रखते हो कि लकड़ी? पहले लकड़ियां जमाई जात, फिर आगी रखी जात। वो मरघट की आग है। और हवन की आग कभी भी वेदी में, पलेथनी में, हवन कुंड में पहले आगी रखो, इसके बाद लकड़ी और कंडा डालो। अगर तुमने पहले वेदी में लकड़ियां जमा दी, कंडा जमा दो और फिर कपूर से आगी लगा दी तो वो मरघट वाली आग तुम्हारे घर में जलेगी और तुम्हारे घर की सुख शांति चाट के चली जाएगी। इसलिए जब भी हवन करो पहले चाहे फुल बत्ती जला के वेदी में रख लियो, एक के बाद ऊपर से लकड़ियां कंडा लगाइयो, तो वह यज्ञ की आग कहाई सुख समृद्धि लेके आएगी। और कहूं तुमने लकड़ियां कंडा जमा के आगी लगाई तो वह मरघटा की आग कहाई तुम्हारे घर की बची खुची शांति भी सब चपेट के चली जाए। तो कहा ब्रह्मा जहां भी यज्ञ होगा वहां पहली आहुति तुम्हारे नाम की डलेगी। बगल में नारायण खड़े थे, बोले नारायण तुमने मुझसे सत्य बोला है, इसलिए पहले तुम्हारा नाम था विष्णु, फिर तुम्हारे शरीर से निकला जल तो बन गए नारायण, और तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, सत्य बोला। आज से तुम्हारा ही नाम हो जाएगा सत्यनारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की। और जिस दिन तुम हमारे पास लौट के आए थे उसी दिन तुम्हारी तपस्या हो गई पूर्ण, इसलिए उस तिथि का नाम होगा पूर्णिमा। और जो भी सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा को करवाएगा, भगवान शिव कहते हैं उसके घर पे मेरी पूरी कृपा होगी। इसलिए ज्यादातर सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा के दिन करवाई जाती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। अब जब नारायण को सत्यनारायण बना दिया, ब्रह्मा को श्राप दिया, फिर स्थान भी दिए, अब भगवान शिव ने अपने मुंह से 5 मंत्र प्रकट किए। 5 मंत्र प्रकट किए। सबसे पहला नगर तो प्रकट कर ही दिया था। कहा देवी अब तुम चल के वहां निवास करो। पार्वती जी बोली नहीं, पहले मेरी जो वचन है वो
पूरा करो। बोले क्या? बोले मैं बनारस में तब रहूंगी, वाराणसी में, जब बनारस में मरने वाले की अधोगति ना हो। ध्यान से सुनना बात, बनारस में मरने वाले की अधोगति ना हो। भगवान शिव बोले अधोगति तो तब न हुई है जब आखिरी मौके कान में राम कही जाए। बोले बात तुम जानो, हम कुछ नहीं जानते। तो शंकर जी को भजन करने पर रहो दिन रात का, ऐसे मरबे को कौन टेम नहीं दे कहे कौन टेम। राम शंकर जी के तो भजन करत, तुम पुनि नाम राम दिन राती जपहु अनंग। दिन रात राम 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 काय का पता को कबे मर जाए। उन्हें पार्वती को वचन दो कि बनारस में मरबे वारे के कान में हम राम के हैं। इसलिए रामायण में लिखा है काशी मरत जंतु अवलोकी। बनारस में अगर किसी जीव जंतु की भी मृत्यु हो जाए तो वो भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। आज भी बनारस में पता करना, जिसके वाराणसी में प्राण निकलते हैं उसका कान थोड़ा सा दाहिना टेढ़ा पड़ जाता है अपने आप। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर उसके कान में हाथ लगा के राम कहते हैं। वहां कान में हाथ लगा के राम कहते हैं। इसीलिए बनारस से कभी गंगा जल मत लाना। अगर बनारस जाओ तो वाराणसी से गंगा जल ले आओ चज्जे भरना, तुम्हें भारी पाप अलग है। हर जगह से जल लाओ पर बनारस से गंगा जल मत लाओ। क्यों? क्योंकि बनारस के गंगा के जल में कई प्रकार के जीव होते हैं और अगर उनको तुमने बनारस छुड़ा के घुआरा ले आए तो उनकी मुक्ति हो नहीं पाएगी और उसका तुम्हें श्राप और पाप दोनों लगेगा। इसलिए बनारस से कभी गंगा जल नहीं लाना चाहिए, शास्त्र का मत है। बनारस में गंगा जी उल्टी बहते हैं, पूरी दुनिया में सीधी एक जगह भर उल्टी बह रही। मारकंडे जी को कमंडल बहा ले गई थी, आज मारकंडे जी नाराज भाई सो लौटावे आई थी, सो आज भी लौटी हैं। पता करना मणिकर्णिका घाट के यहां गंगा जी उल्टी बहती हैं। तो भगवान शिव ने कहा देवी चलो हम मरने वाले के कान में राम कहेंगे और जो बनारस में मर जाएगा उसकी गति हो जाएगी। वो तहीं खड़े थे ब्रह्मा विष्णु। बोले का दद्दा बनारस में मरवे वारो तो भगवान के धाम जे, और घुआरा में मरवे वारो कहां जे? फिर जो छतरपुर जिले में मर है वो कहां जे, और जो सागर जिले में मर वो कहां जे? हम ठिकानो नहीं रे, हम कहां मार हैं? का पता कौन जिले में पट जाए। हम तो अब हर 7 दिन में फिरता ही तो रहते। बात भी सही है यार। तो का बनारस है, बागी कहां जे? अच्छा एक बात है, बागी वैसे अब नरक तो को जा ही नहीं रहा, नरक तो बंद होगा। नरक की का तो भाई राज्य परिवहन कैसी बसें फर्नीचर तक बिकरा रे नरक को पहुंचाने हो तो को जा ही नहीं रहा नरक। जे मैं छतरपुर जिले से तो एक नहीं गाओ बे, और तुम्हारे घुआरा से तो कोई नरक गाऊ नहीं। अब गाओ हो तो हमारी बात झूठी कर दे, हम अब भाई कथा बंद कर दें आ जाए से। एक आदमी घुआरा से आज तक नरक नहीं गाओ। मरे की जितनी चिट्ठी छपत है उनमें का लिखो जात फलानी तारीख को पिताजी को बब्बा जी को स्वर्गवास होगा। आज तक उन्हें लिखवाओ कि नरकवास होगा। मैंने को गाँव ने कहा घुआरा से नरक नहीं, जब तो कार्ड में नहीं छपवा पूरे स्वर्ग में बैठे थे कि तो नहीं। एक पैसा के कागज पे एक पैसा की स्याही से लिखवा दो कि स्वर्गवास होगा, सो बैकुंठ में बैठे। जिगा तुम्हें मंदिर गए नहीं और मर के बैकुंठवासी हो गए का। पूरी जिंदगी दूसरों की जमीनें दावी, पूरी बस्ती को लड़वाओ, को सुख से नहीं रहन दो, और मर गए सो कई पिताजी को स्वर्गवास होगा, कोई कौन नरक में मर रहा है में ऐसे हजार है तो स्वर्ग 2 पैसा की चिट्ठिया पे लिखवा दो स्वर्गवास, सुबह कुंठ में बैठे हुए। अरे राम राम राम, ऐसा को नहीं जा रही स्वर्ग मर्ग। ब्रह्मा विष्णु ने कहा कि बनारस में मरने वाले के कान में आप राम कहोगे वो भगवान के धाम जाएगा। जो बनारस के बाहर मर जाएगा वो कहां जाएगा? भगवान शिव ने कहा सुनो ब्रह्मा विष्णु, बनारस में मरने वाले के कान में हम राम कहेंगे, और बनारस के बाहर जो मर जाएगा
अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे तो उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मैं दूंगा। और अगर पीछे पीछे कहते जाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो भगवान के धाम वो व्यक्ति जाएगा। पर आजकल को नहीं कहते कि राम नाम सत्य है, पीछे वाले यहां वे तो 4 जोन बेद जाते हैं कंधा पे बे भाली खंगे हो राम नाम सत्य है, बाकी तो पीछे आदमी पता है कहा बतियात कछु कछु तो ये सब फोन कान में दबा करने गाते जैसे इनकी जमराज से डायरेक्ट बात चल रही हो कि बड्डे तन्ना देख ली यार अपना बहुत खास है, मर घटाई में मोबाइल छोड़ दे रे। अच्छा कछु कछु पीछे बतियात जाते हैं कहीं यार आ जाइए हमारी पेशी हती आ जाइए मार गए तो क्या करते रात में तुमसे पूछ लेते कि काय फ्री हो हम मर जाए तुम हो। खा यार आदमी की जरब बन के रह गई है कुछ कौन टाइप को अंधरियानो है रे आदमी। तो 4 लोग उठा करके जाएंगे, पीछे कहते जाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, उसे मैं भगवत धाम भेजूंगा। पार्वती जी बोली फिर का अंतर रहो हमारे घर में और संसार में। अब तो चाहे कुछ 4 जने उठे राम राम सत्य, कुछ एक ऐसा नियम बनाओ जो सिर्फ मेरे घर बनारस में हो और दुनिया में कहीं ना हो। भगवान शंकर ने कहा जाओ देवी मैं एक नियम ऐसा लागू कर रहा हूं जो तुम्हारे घर के अलावा दुनिया में सनातन धर्म में कहीं मान्य नहीं होगा। कौन सा? पूरी दुनिया में कहीं भी सूर्य अस्त के बाद मुर्दा नहीं जलाया जाएगा, पर तुम्हारे घर बनारस में मणिकर्णिका घाट पे 24 घंटे मुर्दा जलाया जाएगा, वहां तुम्हें कोई दोष नहीं होगा। पूरी दुनिया में सनातन धर्म में सिर्फ बनारस के मणिकर्णिका घाट पे 24 घंटा मुर्दा जलत है, और सनातन धर्म में कहीं मुर्दा रात के बाद सूर्यास्त के बाद अपने तो कहां जलत। और भगवान शिव ने कहा देवी एक बात और सुन लो, जिस व्यक्ति की कोई क्रिया ना बन पाए, ठीक से अस्थि संचय ना हो पाए, अगर उसकी मृत शरीर को बेल के वृक्ष के नीचे से निकाल दो तो मैं वचन देता हूं उसका हाथ पकड़ के मैं राम जी से मिलाऊंगा। मुर्दा पे अगर बेल की छायरी पड़ जाए तो कि कौन क्रिया न बने। मेरा एक निवेदन है, अगर 2-4-10 गांव के लोग बैठे हो जहां शमशान का रास्ता हो या शमशान के गेट पर एक बेल का और एक समी का पेड़ जरूर लगाना, और ऐसा लगाना कि उसके नीचे से लाश निकले। लगाने वाले को फायदा है, जो शमशान में बेल या समी का वृक्ष लगा देता है उसकी 7 पीढ़ी तक कभी धन की हानि नहीं होती। उसकी जो उसने संपत्ति कमाई है 7 पीढ़ी तक उसके परिवार में धन की कमी नहीं होगी, जो शमशान में बेल का वृक्ष लगाएगा। जो शमशान में समी का पेड़ लगाता है उसके परिवार में एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं होती है। बेल के वृक्ष का बड़ा महत्व है। देखो आजकल तो अपन हो रहे ऐसे हो गए हैं, हर गांव में 1-2 लाल बुजक्कड़ रहते हैं जो कब घुआरा के कब बाहर न गए हुई आज नो मनु गांव में बेई तो रम चंद बने फिर रहे। अनको अनुभव ने हुज्ज कहो ई मिली को वे जानत कुछ नहीं मनो वो तो हुस्से के भज्जा कहा थे, अब भज्जा को नहीं तो नो सुवाट का। अच्छा ये से तो जे दिमाग लगाऊ थे जे 4-6 पगला इनको आता पाता कछु है न को के जैसे दिन के दिना की पातन नहीं जाए मार घटा लग के सो बेजोर गाए कई का है कई राजश्री धर दे वे तो खाता ही थे। अब बताओ कौन शास्त्र में लिखो कि हमारा घटा राजश्री जाए। जब पुराण लिखे थे जब राजश्री चलत तो कछु कछु कहते बिड़ी धर देवे तो पीता ही थे, अब कछु कछु तो कहते पगवाई धर देवे तो डिंडू में एक पेग लेता ही थे। अब बताओ भाई दारू पियत पियत वो मर गाओ अते ने फिर दारू धर दई, अगले जन्म में महा दारू खोर पैदा हो जरे। रे दिन की दिना की पातर पे ने राजश्री धरियो ने बिड़ी सिगरेट ने दारू कोनो कन्या से 11 तुलसी के पत्ता धरवा दियो, भाई आत्मा भगवान की भक्त बन के पैदा हो जाए अगले जन्म में। अगर वो आत्मा को चाहत हो तो अपने यहां एक परंपरा और है,
मुर्दे को बेल के वृक्ष के नीचे उतारना। उतरत है अपने ते मुर्दा, जब घर से लाश उठत है और मर घटा जात है तो एक जगह बीच में उतारी जात है। उतारी जात के नहीं उतारी जात, मूड मटका दे उतारी जात हो नहीं उतारी जात हो तो ऐसी कर दे ना अगले जन्म में गर्द होना बन हो मार जो बमूरा के पेड़ पे मूड मटकात मटकात जो कथा में मारे से धरे रहे थे अगले जन्म में गिरध होना बना थे भगवान के काय रे उते मारो सो धरो रहो मूड काय ने मटका गया मटकात रहे गिरगिट बनो मार जो कौन बमूरा पे बैठी बैठी इसे कछु पूछे बात हो तो कह दियो हूं और नहीं हो तो कह उतरत है मुर्दा के नहीं उतरत। अब सावरियां से कर रहा एक बेर किया कही थी अभी तक गिरध होना बन गए तुम्हारे अगले जन्म में बन हो जब बन हो। सीताराम का सीताराम। ये मुर्दा उतरने की परंपरा जानते कहां से? बस इतनी कथा के बाद आज की कथा को विराम। कल बिल्व महत, भस्म महत, रुद्राक्ष महत, प्रसाद महत। अब कथा आई है शिव पुराण की सही। अब खुले हैं परतों पे पढ़ते हैं। अब पर है तुम्हारे पता के आ रहे हैं सो भी हो तो का। बस इस कथा को विराम दे कि मुर्दा क्यों उतारा जाता है हमारे सनातन धर्म में। बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप सब जानते हैं। जन्म हुआ, माता पिता की मृत्यु हो गई। एक चुनिया नाम की दासी ने पाला, वो भी मर गई। गांव को ने कही बहुत अभागो है रे, जो तो बहुत ही अभागो है। जन्म लो बहुदत्ता खा गाओ, जेने पालो ओखो खा गाओ। गांव से बाहर निकाल दो तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी गांव के बाहर भजन कर रहे हैं। एक दिन की बात, उस गांव में एक लड़का की शादी भई। 6 महीना बाद वो खत्म हो गया। पहले अपने ते सती प्रथा थी, अगर पति मर जाता था तो पत्नी को जबरदस्ती जला देते। तुमने पढ़ो हुई राजा राम मोहन राय, उन्होंने जब प्रथा बंद कराई। और अगर ऐसी कोई प्रथाएं हैं तो बंद करा दो चाहिए। जरूरी नहीं है कि जोन गली पे से आने गए अपन जाए। अगर अपन को लग रहा हो कि जो गलत है, देखो जब रोड बनत है तो एक बोर्ड लग जाते है परिवर्तित मार्ग लगाते। अब तुम एड़ी में रहो कि नहीं हम तो वही पे हो जे हैं जोन पे हो सब ने कर रहा है तो आगे जे सरिया कड़े पुल में मार जे सुंगरा से लटके रहा होता ही। बताओ अब भाई उनने तो रख दो अपनो बोर्ड के परिवर्तित मार्ग, तो अपन को मार्ग बदल लो चाहिए जब होते है। ऐसे ही अगर अपन को लग रहा हो कि जब कुरीति है तो बदल दे, कोई दिक्कत नहीं है, परिवर्तन होना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने एक बोर्ड लगा दिया परिवर्तित मार्ग। अब उसी रास्ते पे समाज नहीं जाएगी, अब निर्दोष माताओं को नहीं जलाया जाएगा। और एक ऐसी क्रांति उठी, एक व्यक्ति ने क्रांति उठाई। वो क्रांति जब भी उठेगी जब एक ही व्यक्ति से उठेगी। 1000 आदमी कब को क्रांति नहीं ले आज समाज में। जिंदा 4 और मुर्दा 1000। 4 जिंदा 1000 मुर्दा बार दे, पर 1000 मुर्दा 4 जिंदों को कुछ नहीं कर सका। ऐसे तुम उन 4 जिंदा में जब भी बात आवे तो तुम्हारी 1000 मुर्दों में गिनती न होवे, उन 4 जिंदा में गिनती होवे। 1000 से 4 अच्छे हैं। तो क्रांति एक व्यक्ति लाता है समाज में। राजा राम मोहन राय वो क्रांति लाए। पर उस समय तुलसीदास जी के समय सती प्रथा थी। गांव के लोग अर्थी पे बांध के ले जा रहे थे। अच्छा बांध के काय ले जात मुर्दा? ले जात के नहीं ले जात? ऊंसो ले जाओ तुरे का उठ के भाग ले। पूछ रहा है हम तो। हम कल बताए हैं कि मुर्दा को बांध वो कब से चालू हो। हर परंपरा बता के ये है तुम्हें। यही से कह रहे सुन लियो कथा से पुराण की। वो लड़का को बांध के ले जा रहे थे, सब रोज जा रहे थे। पीछे वह महिला चली जा रही थी। तुलसीदास जी घर के बाहर न करे आए। वो महिला ने सोची कि ब्राह्मण बालक खड़ो है, पांव पल्ले मार तो रहे हैं। तो जैसे ही तुलसीदास जी के पांव पड़े, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव।
गांव के बोले कायरे का वास्तव में पागल है तू तुलसी, ओ को घर बारो मरो धरो बंदो हमोरे बार वे ले जा रहे, बस सती होवे जा रही और तुम करे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले रे के मुंह में से न कराई गाओ। गांव के बोले कैसे न करो? तुलसीदास जी बोले राम जी की इच्छा से। गांव के बोले तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी बोले बस अब न बोल क्यों आगे, हमें तुम झूठो कह दे, ढोंगी कह दे, पाखंडी कह दे, हम सब सुन लें, पर हमारे राम के बारे में न बोलियो गलत, हम राम के बारे में नहीं सुन सके। गांव के बोले राम झूठे। तुलसीदास जी बोले उतार दे मुर्दा, आज फैसला हो जाए। गांव के बोले हम मुर्दा तो उतार रहे तुलसी, पर कहूं कछु कहूं चमत्कार ने भाव, तो मुर्दा तो बाहर है बाद में, पहले हम तुम में लोग हर के धार दें, अब मुर्दा उतार दो रे। तुलसीदास जी बोले बैठ जाओ घेरा बना के, सो पूरे घेरा बना के बैठ गए। तुलसीदास जी बोले राम राम का सब जने, मुर्दा बीच में धरे, घेरा कह रहे राम 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 राम। तुलसीदास जी उठे, आंखों में असुगा भरे, मुर्दा के कान में बोले राम। मुर्दा उठ के बैठ गओ। जोन गांव भर के कह रहे थे राम, वे कहने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम झूठा नहीं है। तब से हमारे यहाँ सनातन धर्म में बीच में मुर्दा उतारने की परंपरा आ गई है। आ गई बात समझ में? ऐसे मुर्दा बीच में उतार हो जाता है।